Hello everyone, my name is Anuarg Pathak and once again welcome to Commerce School. So in this lecture we're going to learn how to calculate the national income through the value added method. हाँ, काफी सारे बच्चों ने ये टॉपिक ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको रिटन नोट्स भी देने वाला हूं और काफी सारे वैल्यू एडेड मेथड के जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने वेबसाइट पे सॉल्व किए हुए हैं, वो भी रिसोर्सेस में आपको बताने वाला हूं। फटाफट से फॉर्मूलाज हम डिस्कस कर लेते हैं। जो वैल्यू एडेड मेथड है उससे आपको मिलेगा जीडीपी एट एमपी, सीधा आपको जीडीपी एट एमपी मिलेगा। जीडीपी एट एमपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी, और इसको हम जीडीपी एट एमपी को हम जीवीए एट एमपी भी बोल सकते हैं, यानी कि डीपी को वीएवी बोला जाता है, यानी कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट को वैल्यू एडेड भी बोला जाता है। मैं टेक्निकल में ज्यादा नहीं जाऊंगा, फटाफट से आपको जितना नीड है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए उतना मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं। तो जीडीपी एट एमपी मिलता है वैल्यू एडेड मेथड से, और इसको आप जीवीए एट एमपी भी बोल सकते हो। फॉर्मूला क्या है? वैल्यू ऑफ आउटपुट चाहिए आपको और उसमें से आप आईसी को माइनस कर दें। अब यहां पर सबसे बड़ा इशू ये है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट के क्या क्या और फॉर्मूलास हो सकते हैं। देखो, वैल्यू ऑफ आउटपुट के काफी सारे फॉर्मूलास हो सकते हैं और ऐसे ही आईसी को भी कई टाइप से निकाला जा सकता है। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट के क्या क्या फॉर्मूलास और हो सकते हैं, इसके लिए मैंने आपको यहां पर डिटेल आर्टिकल आपके लिए लिखा हुआ है। आप अगर कमांड बनाना चाहते हैं तो ये आपके लिए गो थ्रू आर्टिकल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वैल्यू एडिट में जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है उसके क्या क्या और फॉर्मूलास हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बता ही दिया कि फॉर्मूला ऑफ वैल्यू एडिट मेथड, वैल्यू एडिट या वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी, और इसको जीडीपी एट एमपी भी बोला जाता है, जीबीए एट एमपी भी बोला जाता है, या ओनली नॉर्मल वैल्यू एडिट भी बोल सकते हो। अब बात आगे करते हैं कि वैल्यू ऑफ आउटपुट को कैसे कैलकुलेट किया जाए, यानी कि इतना जो पोर्शन है हमारे पास, ये वाला जो पोर्शन है, इसको हमें कैलकुलेट करना है। और इसमें एक्स्ट्रा अगर डाटा आ जाता है तो क्या क्या डाटा आ सकता है, तो वो हम यहाँ पे समझ लेते हैं। पहला केस इसमें केस वन, अगर आपको क्वेश्चन में ओनली सेल्स गिवन है तो उस सेल्स को ही वैल्यू ऑफ आउटपुट मान लिया जाएगा। अदरवाइज अगर सेल्स के साथ साथ आपको चेंज इन स्टॉक भी गिवन है, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक की भी वैल्यू दी हुई है, तो आप क्या करेंगे? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग कर लेंगे, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा। अदरवाइज कभी कभी क्वेश्चन में सेल्स भी गिवन नहीं होती है, तो और क्या गिवन हो सकता है? तो उस केस में आपको क्वांटिटी और प्राइस गिवन होगी, तो आप क्वांटिटी का प्राइस में अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो सेल्स आ जाती है। आ रहा है समझ? क्वांटिटी को अगर प्राइस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो सेल्स आ जाती है। लेकिन अगर आपको ये भी अगर गिवन नहीं है और आपको इस तरीके से डाटा दिया हुआ है, जैसे मैंने यहां पे लिखा है डोमेस्टिक सेल्स, अगर आपको सेल्स की जगह पर डोमेस्टिक सेल्स गिवन है तो उसमें आप एक्सपोर्ट प्लस करेंगे, तब जाके सेल्स आएगी, और उस सेल्स में चेंज इन स्टॉक को प्लस कर लेंगे तो वैल्यू ऑफ आउटपुट आपका आ जाएगा। कभी कभी डोमेस्टिक सेल्स को भी स्प्लिट करके दिया होता है, तो उसमें कितने स्प्लिट्स हो सकते हैं? सेल्स टू हाउस होल्ड, सेल्स टू गवर्नमेंट, सेल्स टू अदर फर्म्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। इन सबको प्लस कर लेंगे तो डोमेस्टिक सेल्स आ जाएगी। डोमेस्टिक सेल्स में एक्सपोर्ट प्लस कर लेंगे तो सेल्स आ जाएगा। और सेल्स में अगर आप चेंज इन स्टॉक प्लस कर लेते हैं, सेल्स में अगर आप चेंज इन स्टॉक प्लस कर लेते हैं तो आपका आ जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट, और वैल्यू ऑफ आउटपुट आते ही आपका एक पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आपने इतना कैलकुलेट कर लिया, ये पोर्शन कैलकुलेट कर लिया। अब हम बात करते हैं आईसी की, जो हमारा सेकंड जो है आईसी है। अब आईसी के लिए आपको और क्या एक्स्ट्रा डाटा दे सकता है क्वेश्चन में, वो मैंने यहां पर आपको समझाया हुआ है नीचे। इसके नीचे ही होगा हाउ टू कैलकुलेट इंटरमीडिएट कंजम्पशन एंड इट्स डिफरेंट फॉर्मूलाज। तो यहां पर आप आ जाओ, ये गए फॉर्मूलाज। तो सबसे पहला इंटरमीडिएट कंजम्पशन, अगर आपको क्वेश्चन में ओनली परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है तो इस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को ही आप आईसी मान लेंगे। अदरवाइज अगर आपको परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक फर्म दिया हुआ है तो उसमें आप पहले इंपोर्ट प्लस कर लेंगे, तब जाके आईसी आएगा।
अदरवाइज आपको ऐसे गिवन हो सकता है डोमेस्टिक इंटरमीडिएट कंजम्पशन प्लस इंपोर्ट या फिर डोमेस्टिक इंटरमीडिएट कॉस्ट प्लस इंपोर्ट। तो ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन आ जाएगा। और एक और नाम होता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन का, वो नाम है, मैंने यहाँ पे लिखा है या नहीं लिखा है, अगर नहीं लिखा है तो मैं इसको यहाँ पे अपडेट कर दूंगा वो लेक्चर बताने के बाद। इसको बोलते हैं सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, इसको भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोला जाता है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का सिंपल सा मेथड ये है कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट्स हो सकता है, कोई भी सर्विस हो सकती है जो कि फाइनल गुड्स का पार्ट बन जाती है इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, तो उसको बोला जाता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो जो प्रोड्यूसर के पास दो तरह के गुड्स होते हैं, एक तो कैपिटल गुड्स होता है, एक इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है। तो इंटरमीडिएट जो गुड्स होता है वो एक बार यूज होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप शूज बना रहे हो, तो जो लेदर है वो इंटरमीडिएट गुड्स है। लेदर एक बार यूज होगा और वो शूज में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर दोबारा से यूज नहीं होगा, इसलिए बोला जाता है सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। लेकिन जो कैपिटल गुड्स हैं जैसे मशीन वगैरह वो बार बार यूज होती है। तो प्रोड्यूसर का ऐसा गुड्स जो कि एक ही बार यूज हुआ वो सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स यानी कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी ही होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, वो फटाफट से समझ लेते हैं जिससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी। तो ये देखो फर्स्ट केस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, मैंने यहाँ पे लिखा है इंटरमीडिएट कंजम्पशन और 1200 और इंपोर्ट दिया हुआ है 300। देखो अगर आपको आईसी दिया हुआ है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक ब्रॉड टर्म है, इंपोर्ट रॉ मटेरियल परचेज, रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक फर्म्स, ये उसका इंटीग्रल पार्ट है। अगर आपको पहले से ही आईसी दिया हुआ है तो टोटल करके पहले से है, यानी कि इंपोर्ट ऑलरेडी इसमें इंक्लूड है, तो आपको इंपोर्ट अलग से प्लस नहीं करना, तो 1200 हमारा आंसर हो जाएगा। यहां पर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है और इंपोर्ट दिया हुआ है। देखो ये जो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है ये कहां से परचेज करा है, डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट, ये दोनों सॉरी डोमेस्टिक और इंपोर्ट दोनों इसमें इंक्लूड हैं। तो ओनली 1200 ही आप लेंगे, 300 नहीं लेंगे, क्योंकि 300 ऑलरेडी इसमें इंक्लूड है, यानी कि डोमेस्टिक मार्केट से और इंपोर्ट करके बाहर के मार्केट से जितना परचेज करा है तो टोटल करके 1200 है। थर्ड केस में स्पेशली यहां पे बोल दिया कि डोमेस्टिक मार्केट से आपने इतना खरीदा है और इंपोर्ट इतना किया है, तब जाके आप इसको टोटल करोगे तब 1500 आएगा, तब इंपोर्ट को प्लस किया जाएगा। यानी कि इंपोर्ट को आप तभी प्लस करेंगे जब आपको स्पेशली दिया हुआ है कि रॉ मटेरियल आपने डोमेस्टिक फर्म से खरीदा हुआ है। तो ये आपका आईसी निकालने का तरीका हो गया, और ये जो आर्टिकल है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और टेलीग्राम चैनल में भी मैं इसको शेयर अभी कर ही दूंगा। जब मैं इसको शेयर करूंगा तो वहां पे इसको आर्टिकल्स को भी सेपरेटली शेयर मैं कर देता हूं। तो आपने अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से वहां पे ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पे जितने भी रिसोर्सेज हैं मैं सारे के सारे शेयर करता जा रहा हूं। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको निकालना आ गया, आईसी भी आपको निकालना गया, बस आप माइनस कर दो, आपके पास जीडीपी एट एमपी आ जाएगा। अब इस जीडीपी एट एमपी को आप किसी भी और एग्रीगेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपको कन्वर्ट करना है इसको एनएनपी एट एफसी, यानी कि सबसे पहले तो आपको जीडीपी एट एमपी मिलेगा, उसको आप किसी भी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ग्रॉस से नेट पे आना है तो आप डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, डीपी और एनपी यानी कि डोमेस्टिक से नेशनल आना है तो आप एनएफआईए पढ़ा होगा आपने, एनएफआईए यहां पर हम प्लस कर देंगे, और एमपी से एफसी आना है यानी कि मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है तो आप एनआईटी, अभी हम आगे पढ़ेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इसको आप माइनस कर दोगे तो आप पहुंच जाओगे एफसी पर। तो आपको यहां से तो मिलेगा ओनली जीडीपी एट एमपी, और फिर इस जीडीपी एट एमपी को आप किसी भी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर है पॉइंट? जैसे फॉर एग्जांपल आपको जीडीपी एट एमपी मिला, आपको इसको कन्वर्ट करना है जीडीपी एट एफसी में। तो आप देखो जी भी सेम है तो डेप्रिसिएशन का कुछ नहीं करना, डीपी भी सेम है, बस आपको एमपी से एफसी करना है तो आप एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स आप माइनस कर दोगे। एनएफआईए और एनआईटी को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा तब जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। ये देखो मैंने यहाँ पे 50 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स इसके सॉल्व किए हुए हैं, तो एक आसान सा न्यूमेरिकल्स मैं आपको यहाँ पे करा देता हूं, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूं।
अब ये देखो थर्ड है, यहाँ पे पूछ रहा है जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी, तो क्या फॉर्मूला बताया मैंने? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। अब आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट देखना है और आईसी देखना है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट के मैंने काफी सारे आपको फॉर्मूलाज बताए हैं। जैसे ये वाला जो आर्टिकल है, आप यहाँ पे देख लो, आपको डाटा कौन सा गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ये देखो फॉर्मूला ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट, तो यहाँ पर ये वाला मेथड आपको गिवन है क्वेश्चन में, ये डोमेस्टिक सेल्स, और यही होगा शायद, देखते हैं एक बारी मैं देख लेता हूँ कहाँ गया। हाँ यहाँ पर आना है, हाँ यही दिया हुआ है, ये देखो डोमेस्टिक सेल्स वाला दिया हुआ है, डोमेस्टिक सेल्स, ये देखो डोमेस्टिक सेल्स, और इसमें साथ में आपको एक्सपोर्ट भी लेना होगा, यही मैंने यहाँ पे समझाया हुआ था। ये देखो डोमेस्टिक सेल्स अगर गिवन है तो उसमें एक्सपोर्ट प्लस करना होगा, तभी जाके आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट बनता है। तो डोमेस्टिक सेल्स, तो फटाफट से कर लेते हैं, मैं चेंज कर लेता हूँ। ओके, ये देखो यहाँ पर वैल्यू ऑफ आउटपुट में आ जाएगा हमारा ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, यानी कि 200 प्लस 10, तो ये हो जाएगा हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट। सॉरी, ये ओनली सेल्स हुई, सॉरी, ये ओनली हमारी अभी सेल्स आई है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक भी तो करोगे आप, चेंज इन स्टॉक, तो सेल्स हमारी आ गई 210 और चेंज इन स्टॉक ये आ गया जी -10, ये -10 आ गया। अब ये वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारा कंप्लीट हो गया, क्योंकि वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक और आईसी, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन पे आ जाओ, ये देखो सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, अभी मैंने आपको बताया था सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स को भी हम आईसी बोलते हैं। तो ये देख लो जी 200 माइनस 120 और आंसर आ जाएगा 80। ये जीडीपी एट एमपी ही पूछ रहा था और डायरेक्टली हमें जीडीपी एट एमपी ही मिलता है। ओके, आई अंडरस्टूड, आपको समझ आ गया होगा। और ये दोनों आर्टिकल्स के लिंक मैं आपको टेलीग्राम चैनल में शेयर कर रहा हूं, और ये सारे के सारे आप क्वेश्चंस कर लेंगे, ये जो 50 क्वेश्चंस है आप कर लेंगे तो आपको वैल्यू एडेड मेथड कंप्लीट हो जाएगा। और आपको कोई भी इश्यू हो इन क्वेश्चंस में तो आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज दें टेलीग्राम चैनल में, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।